भारत माता की इनकलाब, इनकलाब, जय जवान, जय जवान। भगत सिंह क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित इस भगत सिंह क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन समारोह में हमारे मध्य उपस्थित केवल कोटा बूंदी ही नहीं, भारत ही नहीं, संपूर्ण राजस्थान में एक क्रांतिकारी नेता की, एक बब्बर शेर की छवि रखने वाले आदरणीय भाई साहब प्रहलाद जी गुंजल पधारे। एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। केशवराय पाटन की धरती पर हम इनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बहुत देर से आप सब लोग इंतजार कर रहे हैं और हम सबको सुनना भी इन्हीं को है, लेकिन मुझे मेरे साथियों ने आग्रह किया है तो मैं दो शब्द अपनी बात, क्योंकि मैं भाई साहब प्रहलाद जी के साथ काफी समय से मैंने काम किया, मुझे सौभाग्य भी मिला कि मैंने शुरू से जब कोटा में राजनीति शुरू की तो भाई साहब के साथ ही रहा। बीच में कुछ समय परिस्थितियां आ जाती है, चलता रहता है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा आप सब लोगों के बीच में। मैंने मेरी जिंदगी में नेता बहुत देखे हैं, मंत्री देखे हैं, मुख्यमंत्री देखे हैं, बहुत नेता देखे हैं, लेकिन कार्यकर्ता और आम जनता के लिए लड़ने वाला ऐसा लड़ाका मैंने राजस्थान की धरती पर आज दिन तक नहीं देखा जो कार्यकर्ताओं के लिए जान लुटाता हो। एक हमारा भाई नरेश मीणा है जो लगातार कार्यकर्ताओं के लिए संघर्ष करता है, और दूसरे हमारे भाई साहब प्रहलाद जी हैं जिनके वो कहते हैं खुद काम उनके नेतृत्व में हमने इनसे लड़ना सीखा है। और मेरा भी सौभाग्य है कि मैंने इनके सानिध्य में काम किया है और आज मैं केशवराय पाटन की धरती पर किसानों और युवाओं के बीच काम कर रहा हूँ, इनको जगाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं आप सब युवा साथियों से एक बात कहना चाहूंगा, आप कभी भी किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े हो जिसकी कथनी और करनी में अंतर ना हो। राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य अलग चीज है, उन सबसे ऊपर उठकर ऐसे नेता का साथ देना चाहिए जो गरीब और किसानों के लिए मर मिटने का मार्ग रखता हो, तब जाकर हमारी युवा शक्ति कहलाने की असली ताकत पहचानी जाएगी। साथियों, मैं राजनीति में जब भी रहा मैं हमेशा मर्दों के साथ रहा, मैंने आले गेलों का साथ नहीं पकड़ा कभी भी, भले मैं अकेला रह लिया, और मुझे खुशी है कि वो मर्द नेता हमारे बीच में बैठा हुआ है। इसलिए आने वाले समय में भी ये राजनीतिक पार्टियां अपनी जगह पर है, हो सकता है इनके आपस में कोई विरोधाभास हो, लेकिन नेता के साथ उसी के साथ खड़ा होना है जो आधी रात को आपके बीच में आकर आपके संघर्ष के साथ खड़ा हो, चाहे वो प्रहलाद गुंजल हो, चाहे वो नरेश मीणा हो। और इसीलिए आज जब आप पाटन की धरती में पधारे हैं, मैं एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा। मुझे कई लोग कहते हैं कि किसानों और युवाओं के लिए लड़ते लड़ते आपका पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा। हमारे बीच एक ऐसा नेता बैठा हुआ है जिसने वो दौर भी देखा था जब पूरी राजनीतिक शक्तियां इनके खिलाफ थी, लेकिन फिर भी इन्होंने आम जनता का साथ नहीं छोड़ा, चाहे परिणाम कुछ भी रहा हो, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य कुछ भी बनता हो, लेकिन हमेशा जनता के लिए खड़े रहे। और इसीलिए मैं कहता हूं कि चाहे किसानों और युवाओं के लिए लड़ते लड़ते, संघर्ष करते करते एक जीवन नहीं 7 जीवन समाप्त हो जाए तो भी परवाह नहीं रहे, इन किसानों और युवाओं के लिए लड़ते रहेंगे। और आज जब इस धरती पर प्रहलाद जी भाई साहब पधारे केशवराय पाटन की धरती पर, तो हमें दुगनी ऊर्जा मिली है कि हम लोगों के लिए काम करें। जो मार्गदर्शन हमें ये देंगे जाति और राजनीतिक पार्टी से ऊपर उठकर, उसके आधार पर हमें ऐसे नेताओं को मजबूत करना है जो लोगों के लिए लड़ता है। आप चाहे सांगोट का मामला उठा के देख लीजिए, चाहे कापरेन का, चाहे हिंडोली, चाहे राजस्थान के किसी भी कोने का, जहां भी किसानों पर, आम आदमी पर जुल्म होता है, एक नाम हमेशा वहां खड़ा मिलता है जिसका नाम है प्रहलाद गुंजल, और हम सब उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। और ये जो राजनीति करने वाले लोग हैं, ये केशवराय पाटन विधानसभा वाले, ये जो मंडल कमंडल ब्लॉक बन के घूम रहे हैं, आप चिंता मत करना, अगर ऐसा नेता आपके साथ है तो फिर आपको किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में ये केशवराय पाटन की धरती 38वीं क्रांति का प्रतीक लेके आएगी, और आने वाले समय में ऐसे लड़ाके हमारे बीच में रहेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ का किसान और युवा मजबूत होगा। इतनी बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भाई साहब पधारे, एक बार इनका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।